बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ डाइस का, कि डाइस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जब हमें सिंगल पोजीशन दे दी जाए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द नंबर अपोजिट टू वन। वन के अपोजिट हमें बताना है कि इसमें क्या नंबर होगा। तो सबसे पहले सिंगल पोजीशन में हमें डाइस आइडेंटिफाई करना होता है, और आप लोग जानते हैं डाइस आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे जो एडजेसेंट फेस हैं उन नंबर्स का सम करके हम देखते हैं। जैसे 1+2 कितना हुआ 3, 2+3 5, 1+3 हुआ 4। तो इनमें से किसी भी नंबर्स को ऐड करने पे, दो नंबर्स को ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड भी हो सकता है और इट कैन बी ए जनरल डाइस। ये दोनों ही केस इसमें बन रहे हैं। तो वन के अपोजिट अगर हम बताएं तो क्योंकि वन के अपोजिट हम इसमें केवल इतना बोल सकते हैं कि जो उसके एडजेसेंट फेस पर लिखे नंबर्स हैं, जैसे 3 और 2, तो वन के अपोजिट 3 और 2 तो हो नहीं सकते। बाकी जो नंबर्स बच गए जैसे 4, 5 एंड 6, इन तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। इसीलिए हम किस पर जाएंगे, सी एंड डी पर। तो जब भी आपको सिंगल पोजीशन दी जाए डाइस की और सी एंड डी ऑप्शन में, तो आप सबसे पहले उसी को टिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर अपोजिट टू टू। टू के अपोजिट नंबर हमें इसमें बताना है। तो यहाँ भी सिमिलर कंडीशन वही बन रही है कि नंबर्स का सम अगर हम देख रहे हैं 2+4 6, 6+4 10, 6+2 8, नंबर्स का सम 7 नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। अब अगर 2 के अपोजिट पूछा गया तो हम केवल इतना बोल सकते हैं कि 4 और 6 तो इसका आंसर होगा नहीं। अब जो बचे हुए नंबर हैं 1, 3 और 5, उनमें से कोई एक नंबर इसके अपोजिट होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर ऑप्शन में 1/3/5 भी नहीं दिया गया है और सी एंड डी भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है और हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड डाइस मानकर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। और 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होता है, 5, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ए पोजिशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डाइस इज गिवन, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम। देखो यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है कि दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस। अब अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस किसके अपोजिट पूछा है, बॉटम पे पूछा है। तो यहाँ टॉप पर क्या लिखा हुआ है, टॉप पर 6 है, इसका मतलब 6 के अपोजिट पूछा गया, और 6 के अपोजिट स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 1। तो फर्स्ट ऑप्शन हम आंसर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 1+6 नंबर्स का सम कितना आ गया, 7। जब भी दो नंबर्स का सम 7 आ जाए एडजेसेंट फेस पर ऐड करके, तो ऐसा डाइस कौन सा डाइस होता है, ऐसे डाइस 100% जनरल डाइस की कैटेगरी में आते हैं, है ना। इसके स्टैंडर्ड होने का 0.1% भी चांस नहीं है। और जनरल डाइस में कुछ भी फिक्स नहीं किया जा सकता। अगर 2 के अपोजिट पूछा है तो जो एडजेसेंट नंबर हैं 1 और 6, ये तो अपोजिट होंगे नहीं, तो बचे हुए नंबर 3, 4 और 5, इनमें से कोई भी नंबर इसके अपोजिट हो सकता है। तो हम किस पर जाएंगे, सी एंड डी पर जाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम। यहाँ बॉटम पे हमें बताना है कौन सा नंबर है। तो देखो 3 के अपोजिट बताना है, यहाँ भी 3+4 कितना हो गया, 7। 7 होने का मतलब है कि ये एक 100% जनरल डाइस है, और 100% जनरल डाइस है तो 3 के अपोजिट जो नंबर होगा वो 1 और 4 नहीं होगा। अब बचे हुए जो नंबर हैं 2, 5, 6, ये हमारे क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर है। क्या हमारा आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 5, 6, तो 2, 5, 6 बिल्कुल दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आइडेंटिफाई द डाइस एंड नेम इट इज स्टैंडर्ड और जनरल। तो डाइस को आइडेंटिफाई करने कर लेते हैं, चलिए। देखो जब भी दो नंबर्स का सम 7 दिख जाए, 4+3 कितना आ गया, 7, जब भी दो नंबर्स का सम 7 दिखे तो ऐसा डाइस 100% जनरल डाइस होता है। तो ये एक जनरल डाइस है। यहाँ भी 6+1 कितना दिखा, 7, दो नंबर्स को जोड़कर 7 है, तो ऐसा डाइस 100% जनरल डाइस की कैटेगरी में आता है। लेकिन देखो यहाँ पर थर्ड वाले में किसी भी दो नंबर्स को ऐड करके 7 नहीं आ रहा है, तो जब 7 नहीं आता है तो ऐसा डाइस स्टैंडर्ड या जनरल दोनों ही हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है किसकी दूसरी पोजीशन में नंबर्स किस तरह से दिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2+5 कितना हो गया, 7, दो नंबर्स को ऐड करके अगर 7 आता है तो ऐसे डाइस 100% जनरल डाइस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं, 2, 4, 6। यहाँ पर देखिए इनमें किसी भी दो नंबर्स को ऐड करके 7 नहीं आ रहा है, तो ये डाइस किस कैटेगरी में आएगा, इधर स्टैंडर्ड
और जनरल, स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं जनरल भी। और यहाँ पर भी नंबर्स का सम 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस इज स्टैंडर्ड और जनरल डाइस। तो ऐसे डाइस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइस को आइडेंटिफाई करने के बाद तो 7th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इन द गिवन डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस एज डायरेक्टेड देन द विजिबल नंबर विल बी। देखो ये बोल रहा है कि जो डाइस है, यहाँ एक एरो लगाया हुआ है कि इसको इस डायरेक्शन में रोटेट अगर किया जाए, कितने बार, 2 बार अगर रोटेट किया जाए तो विजिबल नंबर्स कौन से होंगे। जैसे डाइस पे है ना 3 4 1 लिखा हुआ है, अगर क्लॉकवाइज आप देख रहे हैं टॉप से, तो अब अगर इस डाइस को इस डायरेक्शन में 2 बार घुमा दिया जाए तो विजिबल नंबर्स क्या होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा देखो इमेजिनेशन कर सकते हो, तो जो ये 3 है, 3 तो आपको दिखेगा ही दिखेगा टॉप पर, है ना। 5 बॉटम पे वो दिखेगा नहीं, 3 तो दिखेगा ही दिखेगा। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 जो होगा ये 2 बार रोटेट होके वहां चला जाएगा, और 4 2 बार रोटेट होके यहाँ 6 के प्लेस पर आ जाएगा। तो जब भी 2 बार रोटेट होते हैं डाइस, तो जो हिडन नंबर्स होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं, और जो अपीयर नंबर हो रहे होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। इसका मतलब एक तो 3 हमें दिखाई देगा क्योंकि वो टॉप पर है, इसके बाद में एक 2 दिखाई देगा और एक 6 दिखाई देगा। तो ये 3 नंबर्स हमें विजिबल होंगे अगर हम इसको 2 बार दिखाएं। तो 3 2 6 3 2 6 ये नंबर्स हमें दिखाई देंगे, 3 2 6 मतलब डी ऑप्शन। और सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द गिवन डाइस इज रोटेटेड 10 टाइम्स एज डायरेक्टेड देन द विजिबल नंबर विल बी। अब इसको 10 टाइम रोटेट करना है, देखो, और इस तरफ है ना टॉप की तरफ ऐसे ऐसे रोटेट करना है। तो ऐसे रोटेट करने पर अभी जो 6 है, ये 6 तो आपको दिखाई देगा ही देगा, आप कितनी भी बार इसको रोटेट कर लीजिए। लेकिन अब 10 टाइम्स का मतलब क्या है, 10 टाइम को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 2। इसका मतलब ये है कि जो 2 आपको फ्रंट पे दिख रहा है, अगर हम इसको 4 बार रोटेट करें तो एक बार रोटेट करने पे टॉप पे आएगा, दूसरी बार रोटेट करने पे बैक में चला जाएगा, तीसरी बार रोटेट करने पे बॉटम पे, और चौथी बार रोटेट करने पे वहीं पर। तो 4 के मल्टीपल में कितनी भी बार हम डाइस को रोटेट करें वो सेम पोजीशन में ही रहेगा। तो 10 टाइम रोटेट करने को बोल रहा है, इसका मतलब है एक्चुअली हमें 2 बार ही इसको रोटेट करना है, और 2 बार जब रोटेट करेंगे तो 6 तो दिखेगा ही दिखेगा, और जो विजिबल नंबर हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, और जो हिडन नंबर है वो अपीयर होने लगेंगे। अब हिडन नंबर कौन से, एक तो 4 है और एक 5 है, तो इसका मतलब 4 5 एंड 6 ये 3 नंबर हमें दिखाई देंगे। सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें आगे। मैं आपको मतलब पूरी बुक के ही कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इसी तरह से प्रैक्टिस करवा दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।